आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तो क्या तुम मानोगे? अधिकतर लोग नहीं मानेंगे। वे कहेंगे नहीं, मेरी समस्या दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, किस्मत है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। और इस कहानी का नायक है मुल्ला नसरुद्दीन। अब मुल्ला नसरुद्दीन कोई साधारण आदमी नहीं था, वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। हाँ, बुद्धिमान मूर्ख, क्योंकि उसकी हर मूर्खता के अंदर एक गहरी बुद्धि छिपी होती थी। एक रात की बात है, गहरा अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। मुल्ला नसरुद्दीन एक लैंप पोस्ट के नीचे झुककर कुछ खोज रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरा। उसने देखा कि मुल्ला बहुत ध्यान से जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। उस आदमी ने पूछा, मुल्ला क्या खो गया है? मुल्ला ने कहा, मेरी चाबी खो गई है। आदमी बोला, कहाँ गिरी? मुल्ला ने कहा, घर के अंदर। आदमी चौंक गया। उसने कहा, अगर चाबी घर के अंदर गिरी है तो तुम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने बहुत शांति से जवाब दिया, क्योंकि यहाँ रोशनी है। अब सुनने में यह बात बहुत हास्यास्पद लगती है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखो तो पूरी मानवता यही कर रही है। समस्या अंदर है और खोज बाहर हो रही है। दुख अंदर पैदा होता है और हम समाधान बाहर ढूंढते हैं। नसरुद्दीन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन मुल्ला बाजार गया। उसने एक तोता खरीदा, बहुत महंगा तोता। दुकानदार ने कहा, यह तोता बहुत बुद्धिमान है, यह बोलता है। मुल्ला बहुत खुश हुआ। वह तोते को घर ले आया। अगले दिन मुल्ला वापस दुकान पर आया और दुकानदार से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तोता बोलता ही नहीं। दुकानदार ने कहा, क्या तुमने उसे पढ़ने के लिए किताब खरीदी? मुल्ला बोला, नहीं। दुकानदार ने कहा, पहले यह छोटी सी किताब खरीदो, तोता पढ़ेगा, फिर बोलेगा। मुल्ला किताब लेकर घर गया। अगले दिन फिर आया, कहा, अब भी तोता नहीं बोल रहा। दुकानदार बोला, कोई बात नहीं, यह छोटी सी सीढ़ी खरीद लो, तोता सीढ़ी पर चढ़ेगा, फिर बोलना शुरू करेगा। मुल्ला ने सीढ़ी भी खरीद ली, फिर भी तोता नहीं बोला। कुछ दिन बाद मुल्ला फिर आया। इस बार उसने पिंजरे के खिलौने खरीदे, फिर घंटी खरीदी, फिर आईना खरीदा। उसने पिंजरे में सब कुछ लगा दिया, लेकिन तोता फिर भी चुप रहा। एक दिन तोता मर गया। मुल्ला गुस्से में दुकान पर पहुंचा। कहा, तुम्हारे सारे सामान खरीदने के बाद भी तोता मर गया। दुकानदार ने पूछा, मरने से पहले उसने कुछ कहा? मुल्ला बोला, हाँ, एक बार बोला था। दुकानदार उत्सुक हो गया। क्या बोला? मुल्ला ने कहा। उसने पूछा, क्या इस दुकान में खाने को कुछ नहीं मिलता? यही इंसान की हालत है। हम जीवन में बहुत सी चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, नया घर, नई गाड़ी, नए कपड़े, नए खिलौने, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है उसे भूल जाते हैं, और वह है जागरूकता। ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास बहुत कम है, असल समस्या यह है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे सच में चाहिए क्या। मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी है। एक दिन मुल्ला अपने दोस्त के साथ बैठा था। दोस्त ने पूछा, मुल्ला तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम खुश हो? मुल्ला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। दोस्त ने कहा, तो फिर तुम इतने उदास क्यों दिखते हो? मुल्ला बोला, क्योंकि मैं अपनी खुशी छुपा रहा हूँ। दोस्त ने कहा, क्यों? मुल्ला बोला, अगर मेरी पत्नी को पता चल गया कि मैं खुश हूँ तो वह तुरंत इसका कारण ढूंढने लगेगी। ये सुनकर लोग हंसते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यह भी हमारी ही कहानी है। हम हमेशा किसी और को दोष देते हैं। अगर हम दुखी हैं तो कारण कोई और है, अगर हम परेशान हैं तो जिम्मेदार दुनिया है। लेकिन सच यह है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख पैदा होता है हमारे अज्ञान से। ओशो कहते हैं,
जब तक इंसान खुद को नहीं जानता तब तक वह हर जगह गलत खोज करता रहेगा। कभी पैसे में, कभी रिश्तों में, कभी सत्ता में, कभी प्रसिद्धि में। लेकिन शांति इन सब में नहीं है, शांति सिर्फ जागरूकता में है। मुल्ला नसरुद्दीन की आखिरी कहानी सुनो। एक दिन मुल्ला अपने घर की छत पर खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। नीचे लोग इकट्ठा हो गए, सब घबरा गए। एक आदमी बोला, मुल्ला नीचे आ जाओ। मुल्ला बोला, नहीं, मैं गिरने वाला हूँ। लोगों ने कहा, तो कम से कम कूद जाओ ताकि चोट कम लगे। मुल्ला बोला, नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लोगों ने पूछा, किसका? मुल्ला बोला, किसी चमत्कार का। और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है, वो हमेशा चमत्कार का इंतजार करता है। कोई आएगा और उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद बदलता है। ओशो कहते हैं, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं होता, सच्चा चमत्कार तब होता है जब तुम्हारी चेतना जाग जाती है। जिस दिन तुमने खुद को देख लिया, समझ लिया, जान लिया, उस दिन जीवन की सारी पहेलियां खत्म हो जाती हैं और तभी पहली बार तुम सच में जीना शुरू करते हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में कुछ कमी है तो बाहर मत खोजो, थोड़ा रुकना, थोड़ा शांत होना और अपने अंदर देखना, क्योंकि शायद जिस चाबी को तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है।